जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, रिलीजियस टूर एंड ट्रेवल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा के लिए चार्टर सर्विस की बुकिंग कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप जानकारी हमें यहाँ पर मिलेगी। श्रद्धालु दोस्तों, अमरनाथ चार्टर सेवा बुक करना बहुत सिंपल और सीधा है, जिससे पवित्र अमरनाथ गुफा तक स्मूथ और हजल फ्री यात्रा सुनिश्चित होती है। अमरनाथ यात्रा के लिए चार्टर सर्विस की स्टेप बाय स्टेप बुकिंग कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, स्टेप फर्स्ट में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट या पोर्टल jksasb.nic.in को विजिट करना होगा। घबराने की बात नहीं है सर दोस्तों, हम श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से डायरेक्टली आप जो है गो थ्रू हो सकते हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन, मेक पेमेंट और डाउनलोड परमिट, हेलीकॉप्टर बुकिंग एंड डिपार्टमेंट लॉगिन। तो श्रोता दोस्तों, आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर श्री अमरनाथ जी यात्रा साइन बोर्ड के इंस्ट्रक्शन वाला पेज ओपन हो जाएगा। फिर आप आई एग्री वाले बॉक्स में टिक करके सबमिट कर देंगे। स्टेप 2 में श्रद्धालु दोस्तों, इसके बाद आपका पर्सनल डिटेल इंफॉर्मेशन भरने वाला पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी प्रूफ डिटेल्स वगैरह भरना होगा और साथ ही आपको अपना आईडी अपलोड करके सबमिट कर देना होगा। श्रद्धालु दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, आपको अपनी सभी डिटेल्स सही भरना होगा, क्योंकि सभी डिटेल्स भरकर जब आप सबमिट करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाता है। इसके बाद आपको फिर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद और भी जो ग्रुप मेंबर होंगे उनकी डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाएगा। याद रखें श्रद्धालु दोस्तों कि एक बार में सिर्फ 6 लोगों के लिए टिकट बुक किया जा सकता है। सभी दूसरे मेंबर की डिटेल्स भरना है, सबके आधार कार्ड अपलोड करना है, फ्रीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर सेव कर देना है। 1 बाय 1 सभी ग्रुप मेंबर की डिटेल्स भरने के बाद आपको सबमिट कर देना होगा। ये था आपका स्टेप नंबर 3। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 4 की। श्रद्धालु दोस्तों, इस स्टेप में आपको जर्नी डेट्स, जर्नी टाइप मीन्स 1 वे और रिटर्न जर्नी, बोर्डिंग पॉइंट श्रीनगर सिलेक्ट कर लेना होगा, डी बोर्डिंग पॉइंट पंचतरनी सिलेक्ट करके अवेलेबिलिटी चेक कर लेना है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स अराइज हो जाते हैं, पहला नॉट अवेलेबल एंड सेकेंड अवेलेबल। अगर सिलेक्टेड डेट में सीट्स अवेलेबल नहीं है तो आपको कोई भी दूसरी अल्टरनेट डेट्स की अवेलेबिलिटी चेक कर लेना है, और अगर सिलेक्टेड डेट में सीट्स अवेलेबल है तो आपको सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में पेमेंट करना है। पेमेंट पूरा होने के बाद अपना टिकट्स डाउनलोड कर लेना हो और फिर यहाँ पर आपकी चार्टर बुकिंग की प्रोसेस पूरी होती है। श्रद्धालु दोस्तों, अब हम जान लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो पहला है मेडिकल सर्टिफिकेट या कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट, जिसको हम CHC भी कहते हैं। सेकेंड है कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी प्रूफ लेना होगा, जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है। आप ध्यान रखें कि जो आईडी प्रूफ आपने टिकट बुकिंग करते समय अपलोड किया था वही आईडी प्रूफ आपको साथ में रखना है। साथ में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बुक किया हुआ चार्टर टिकट की प्रिंट आउट कॉपी भी लेकर के आना है। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा मेडिकल के बारे में जानकारी दे देते हैं। देखिए श्रोता दोस्तों, मेडिकल कराने के लिए आपको
श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है jkssb.nic.in, वहाँ से अपने स्टेट के जो ऑथराइज्ड डॉक्टर होते हैं उनकी लिस्ट आपको डाउनलोड करना होगा। उस लिस्ट में आप चेक करेंगे कि आपके नियर बाई कौन सा हॉस्पिटल है, वहाँ पर जा कर के और आप मेडिकल कराएंगे। ध्यान रखें, कहीं से भी मेडिकल करा लीजिए, किसी सरकारी हॉस्पिटल से या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल से, ऐसा नहीं चलेगा। जो लिस्ट निकलती है उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं, तो आपको लिस्ट के हिसाब से ही मेडिकल कराना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप चार्टर सुविधा ले करके अपनी यात्रा कर रहे हैं तो मेडिकल आप आने से पहले कभी भी करा लीजिए, क्योंकि चार्टर की बुकिंग के समय मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। मेडिकल आप जब यात्रा के समय जब रिपोर्ट करते हैं बोर्डिंग के लिए, तो वहाँ पर आपका हेल्थ सर्टिफिकेट देखा जाता है। सेकेंड थिंग, अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जो भी श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से या फिर चार्टर सर्विस की सेवा ले करके यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन कराएं, चाहें तो ना कराएं, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात आती है कि मेडिकल और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ओपन कब होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हर साल अप्रैल के फर्स्ट वीक से लेकर के थर्ड वीक तक पहले मेडिकल का प्रोसेस ओपन होता है और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ओपन होता है। अब अगर हम यात्रा डेट्स के अनाउंसमेंट की बात करें तो ये जनवरी मंथ या फरवरी मंथ में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ऑफिशियल के द्वारा अनाउंस किया जाता है। फिर भी आप टेंटेटिव डेट मान के चलिए कि यात्रा 1 जुलाई से ओपन हो करके 28 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के दिन तक यात्रा चलेगी। अब अगर हम यात्रा की बुकिंग की बात करें तो जो भी श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए टूर पैकेज की बुकिंग कराना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है religiousTourandTravel.com। ये वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप गो थ्रू हो सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है +91 9650496381। इस पे आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी बात कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कुछ और क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई करने में हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय, जय बाबा बर्फानी।